मुर्दाबाद रितु खंडूरी मुर्दाबाद 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 रितु खंडूरी मुर्दाबाद। होली के माध्यम से यहाँ पर चलना है। हमारे यहाँ पे मीरा जी पार्षद जी आए हैं और शकुंतला चौहान। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुष्करधामी मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद। धन्यवाद राव जी। स्थान ग्रहण करें। पहले तो हमें जल्दी उठना पड़ रहा था स्कूल के लिए, और ऊपर से जल्दी उठना पड़ा है, जल्दी जाना पड़ा है तैयार होके, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो हम जल्दी उठ के पढ़ाई भी कर लेते थे, अब वैसे भी किराया इतना बढ़ चुका है अब। और ये सिंबल चौड़ वाला पुल जैसे ये टूटा है, पैदल जाना पड़ा है हमें नींबू चौड़ तक। जरूरत पड़ी तो यहाँ से ज़्यादा लेट हो गया 10 रुपये में, अब तो किराया भी इतना बढ़ चुका है। यहाँ से फिर स्कूल तक वहाँ ऑटो में जा रहे हैं, इतना लंबा हम काट नहीं से रहे क्योंकि ये रास्ता, क्योंकि BL की तरफ से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और किराया भी इतना महंगा हो चुका है। और फिर धूप में हमें पैदल आना पड़ रहा है इस वजह से। तब मेरा नाम रोहित कुमार। कोट द्वार में मानकों के विपरीत हुए खनन के कारण सुखरो पुल धंस गया है। स्थानीय जनता जो थी लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही थी कि मानकों के विपरीत खनन हो रहा है, गहरे गहरे गड्ढे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन शायद आंखें मूंद करके बैठा हुआ था। जीरो टॉलरेंस की सरकार की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पुल धंस गया है उसमें लोगों का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल खननकारी सरकार में हावी है। बार बार हमें मांग कर रहे थे कि खनन बंद किया जाए, और खनन बंद न होने के कारण आज आपके सामने स्थिति है। जो ये पुल जो लाखों की जनसंख्या को जोड़ता है, आवागमन की स्थिति जहाँ पे रहती है वो आज ढहने के कगार पे है। ये डबल इंजन की सरकार विकास की ओर नहीं दौड़ रही है, ये डबल इंजन की सरकार विनाश की ओर दौड़ रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। जब तक ये पुल ये ठीक नहीं हो जाता, हम यहाँ पे धरना स्थल में रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, और खननकारी जो है, भ्रष्ट अधिकारी जो उनमें कार्रवाई जब तक नहीं हो जाती, हम यहीं रहेंगे। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं पुल पर। उनका कहना है कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर नकेल नहीं कसती है, हम इसी तरह लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। इसी उसमें आज है जो हमारी पार्षद है यहाँ पर, उससे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। जैसा आपने देखा कल सुबह 7 बजे मुझे फोन आता है यहाँ से कि ये पुल कम से कम 2-3 इंच नीचे जा चुका है, जबकि उस समय यहाँ पे लोडेड वाहन इस पे चल रहे थे। तो हमने कहा भाई उनको कहो कि तुरंत वो बंद कर दें, लोडेड वाहन जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनको बंद करवाई, क्योंकि ये जैसे जैसे करके आधा इंच करके ये नीचे जा रहा था, और आप उसका प्रमाण यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि हम पिछले 2-3 सालों से इसमें यही प्रयास कर रहे हैं कि बरसात से पहले इन चीज़ों की सुध ली जाए। अगर ये पुल इतनी भयंकर जो यहाँ पे नदी आती है, सुखरो नदी, उसका वेग जो होता है कितना भयंकर होता है आप देखते हो। ऊपर बारिश होती रहती है, यहाँ धूप रहती है, यहाँ पता नहीं चलता लोगों को, लेकिन यहाँ पे इतना वेग होता है उसका कि वो पिलर को डैमेज हो गया। लेकिन विभाग को, लोक निर्माण विभाग को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को उसको देखना चाहिए था कि बरसात से पहले हमें इसको ठीक करना है, इसका मरम्मत का कार्य करना है। आपने देखा जब अभी भरी बरसात आई उसमें वो पुल बिल्कुल डैमेज हो गया, और ये अगर थोड़ी देर और रहता तो शायद यहाँ पे जो इतना हैवी वाहन जो चलते तो शायद ये टूट चुका होता। तो ये कल से बंद पड़ा हुआ है, जो कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। आप देख रहे हो बच्चों को कितनी परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को हॉस्पिटल किसी को जाना है तो उनको कितनी परेशानी होती है, बाजार का कई लोगों का कितना काम होता है, उसमें कितनी परेशानी हो रही है। नीचे वाले पुल से सबको, नीचे जो BL वाला पुल है उससे जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे भी इतनी भीड़ भाड़ हो रही है, दुनिया भर का वहाँ पे भी ट्रैफिक हो गया है। मैं तो सरकार से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि अभी भी वो कुंभकर्ण नींद से जागे, और जो भी इसमें दोषी पाए गए हैं उनको तुरंत उसमें सजा दी जाए। दोषियों को हम सजा की मांग करते हैं।